Ready 90 watts per minute start। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीजों की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य का जो भाषण सदन में हुआ उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूँ और सारे देश के लोग भी मानते हैं। मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोग भी मानते हैं कि आज देश में गल्ले की कमी है, परंतु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। अपने ही देश में उत्पादन बढ़ा करके या दूसरे देशों से जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं उसी तरह से मंगवा कर क्या कमी पूरी करें। आज लोगों में गल्ले की कमी की वजह से उत्तेजना फैल रही है, परेशानी बढ़ रही है और दिक्कतें बढ़ रही हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। आमतौर पर कुछ दिन पहले केरल के संबंध में इस सदन में बहस हुई। बंगाल में भी गल्ले की कमी की वजह से हालत खराब हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश के जितने सूबे हैं उन सब में करीब करीब वैसी ही हालत है। ऐसी हालत में हमारे देश के अंदर अपने प्रयत्नों से और अपनी मेहनत से गल्ले का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैरा, मैं खास तौर से अपने सूबे के संबंध में कहना चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसी काफ़ी ज़मीन है जिसमें सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पर कोई सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो सिर्फ उस जमीन से कम 35,000 टन एक फसल में पैदावार बढ़ सकती है। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर उत्पादन बढ़ाने और दूसरे देशों के ऊपर नहीं रहने की बात है, हमें देखना होगा कि सिंचाई की व्यवस्था और खाद, इन दोनों में किसकी आवश्यकता पहले है। मैंने पहले भी यह कहा कि खाद के ऊपर अगर ज़्यादा जोर दिया गया और सिंचाई के कामों की उपेक्षा की गई तो नतीजा यह होगा कि जिन राज्यों में सिंचाई की अधिक से अधिक व्यवस्था है वहीं पर इसका उपयोग हो सकता है। अनाज की कमी वाले इलाकों में जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उत्पादन नहीं होगा। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देश में जो कुछ भी हम पैदा करते हैं उसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए। पैरा। चालू वर्ष के लिए जिस नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गई है वह न केवल निर्यात को और अधिक बढ़ाने में सहायक हो सकती है अपितु आयात को भी ऐसा रूप देती है कि निर्यात की सब आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ विदेशी मुद्रा की बचत हो सके।
इस नीति की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह उन उद्देश्यों की पूर्ति करती है जो वर्तमान सरकार ने निर्धारित किए हैं। क्या इसके बाद भी इसके संबंध में कोई संदेह रह जाता है? निर्यात उस विदेशी मुद्रा का मुख्य साधन है जो आयात के लिए आवश्यक है। समाप्त।